नमस्कार दोस्तों। आज यहाँ पर हम एक स्टॉक को डिस्कस कर रहे हैं जो है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़। और यहाँ पर मैंने इसका एक डेली चार्ट लगा रखा है। इसके डेली चार्ट के अंदर मैंने एज ए इंडिकेटर लगा रखा है अपना 20 का और ये 200 का एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मेरी रेड लाइन है, ये रेड लाइन जो है ये 20 डेज़ का एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज है। तो इसकी वैल्यू निकल के आ रही है अभी 4830 की, 4830 की। और इसकी जो करंट प्राइस है उसको मैंने येलो कलर से इंडिकेट किया है। इसकी करंट प्राइस का लेवल अभी निकल के आ रहा है 4807 का, 4807 का। और इसका जो है लॉन्ग टर्म का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो लाइन है वो है मेरी ये ब्लैक लाइन। ये है मेरा 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज। इसकी वैल्यू अभी निकल के आ रही है लगभग 5256 की। ये तो 5256 जो है ये मेरे 200 दिनों का एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज है। तो अगर टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये स्टॉक जो है अभी जो है इसके अपने सपोर्ट के भी ये नीचे है। और इसका जो मोमेंटम जो है ये 20 दिनों का मूविंग एवरेज है। इसका जो मोमेंटम है ना वो भी इसके अंदर मेरा नेगेटिव में आ रहा है अभी। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब भी कोई स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आती है तो अगर वो स्टॉक है बहुत ही एक अच्छा स्टॉक है तो उसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। वहाँ पर मेरे टेक्निकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो फिर भी यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मेरा जो 20 दिनों का जो मूविंग एवरेज है ना वो है मेरा 4830 और 20 डेज़ का और ये जो करंट प्राइस है वो है मेरी 4805। तो जैसे ही ये स्टॉक अपने 20 डेज़ की मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है तो आप इसके अंदर ख़रीदारी करके चल सकते हो। तो 20 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है ना वो रहेगा मेरा इसके अंदर एक स्टॉप लॉस। और अगर आप इसको करंट प्राइस पर भी ख़रीदना चाहो या किसी गिरावट में खरीदना चाहो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसके अंदर बनाता है एक डोजी सिग्नल। ये था मेरा जो है दिसंबर की 23 तारीख को। तो इस डोजी सिग्नल का जो लोवेस्ट पॉइंट था ना वो था मेरा 4663 का। तो अगर ये करंट प्राइस पर भी या किसी भी गिरावट में अगर आपको 4663 के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है इस लोवेस्ट वैल्यू के आसपास, तो इस लोवेस्ट वैल्यू के आसपास भी इसके अंदर ख़रीदारी कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इसको करंट प्राइस पर या 20 दिनों का जो मूविंग एवरेज है जैसे ही इसके ऊपर जाए तो 20 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसका स्टॉप लॉस लेकर के इसके अंदर ख़रीदारी करके चल सकते हो। और यहाँ पर जो है ये 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है ना, ये ब्लैक लाइन है, ये आने वाले दिनों में इसके लिए काम करेगा एक रेजिस्टेंस का। तो 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो काम करेगा एक रेजिस्टेंस का। तो देखिए ये था मेरा आज का जो है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का एनालिसिस। ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसके अंदर आपको किसी भी गिरावट में जो है ख़रीदारी करनी चाहिए। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।